दुनिया की जदीद तरीन और तरक्की याफ्ता शहर दुबई में क़यामत से पहले क़यामत का सामान। दुबई डूब गया, तूफानी बारिशों ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, निजाम जिंदगी मफलूज, कई लोग मारे गए, रेड अलर्ट जारी। ये सब अल्लाह का अजाब है या फिर कुदरत का निजाम से छेड़छाड़ का भयानक नतीजा? आइए जानते हैं हकीकत क्या है। नाजरीन, दुबई में इतनी ज्यादा बारिशें हो रही हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हालांकि हकीकत तो यह है कि सदियों का रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं, क़यामत की निशानियां पूरी होने जा रही हैं। ये देखें स्क्रीन पर नजर आने वाली वीडियोस दुबई की एमिरेट्स मॉल, दुबई माल और फरारी जैसे कारों के दुनिया के महंगे तरीन शोरूम्स की हैं, जिसके अंदर अरबों रुपए मालियत की गाड़ियां खड़ी हैं। मगर पानी शोरूम्स और दुबई मॉल्स के अंदर इतना ज्यादा पानी है कि बच्चे भी डूबकर मर सकते हैं। बाकी दुबई की बात की जाए तो वहां पर तो पानी इतना ज्यादा है कि लोग अपनी जानें बचाने के लिए भागे फिर रहे हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि कैसे लोग अपनी जानें बचाने के लिए गाड़ियों की छतों पर बैठे हुए हैं। हर तरफ गाड़ियां पानी के ऊपर तैरती नजर आ रही थीं, बिल्कुल ऐसे जैसे पानी पर तैरते शापर। जबकि इस कार पर मौजूद बैठे शख्स की गाड़ी तो पूरी तरह पानी के अंदर धंस चुकी है, मगर ये गाड़ी की छत पर बैठकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। स्क्रीन पर नजर आने वाले सारे मनाजिर शेख ज़ायद रोड और दुबई ब्रिजेस के नीचे मौजूद सड़कों के हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब लोग अपनी गाड़ियां, टैक्सियां, अमेरिकन फोर्ड डाले, मर्सिडीज, ऑडी कार्स, नेज, हर किस्म की गाड़ियां छोड़कर किसी भी तरह अपनी जान बचाने की तगोदो में हैं। अब ये जानकर दंग रह जाएंगे कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि दुबई ने कुदरत का निजाम से पंगा लिया है। यही वजह है कि दुबई को आज इन हालात का सामना है। कुदरत के निजाम से पंगा लेने से मुराद ये है कि दुबई अक्सर टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल बारिशें भी बरसाता रहता है। शायद इस बार इनसे कुछ ऐसा हो गया जो इनके कंट्रोल से भी बाहर है। इस बात में हकीकत हो या न हो, मगर तमाम तर मनाजिर को देखकर एक बात तो कन्फर्म है कि इंसान चाहे जितनी भी मर्जी तरक्की क्यों न कर ले, लेकिन कुदरत के आगे इंसान का बनाया हुआ हर किस्म का जदीद तरीन तरक्की याफ्ता निजाम भी बेबस हो जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया का जदीद तरीन निजाम माना जाता है, जहाँ पर आज ये बदतरीन सूरत हाल है। कुदरत के आगे दुबई भी कुछ नहीं कर सकता, जिसके मनाजिर आप लोग स्क्रीन पर देख कर बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूं, एतवार पीर से बारिशों का ये सिलसिला ओमान और बहरीन से शुरू होता हुआ दुबई तक पहुंचा, जिसने दुबई को बुरी तरह से अपनी लिपेट में ले लिया है। होने वाली बारिशें 142 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई हैं, जिसको सादा लफ्जों में बताता चलूं कि अगर रोजाना 5, 7, 10, 12 या 35 मिलीमीटर बारिश हो और ये बारिश 1.5 साल तक होती रहे तो कुल मिलाकर इतनी ज्यादा बारिश दुबई के अंदर 24 घंटों के दौरान हो चुकी है। यही वजह है कि सिलाबी तूफानी बारिश के बहस एमिरेट्स की तमाम तर परवाजें मंसूख हो चुकी हैं। तभी तो किसी ने सही कहा है कि जब कुदरत अपने रंग दिखाती है तो इंसान के बनाए हुए तमाम रंग फीके पड़ जाते हैं। जरा सोचिए, दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा और इसके सामने कई कई फुट पानी खड़ा हुआ है। दुनिया की महंगी तरीन लग्जरी गाड़ियां पानी में बह रही हैं। यही सब कुछ हुआ है मुत्तहिदा अरब अमारात, दुबई और शारजा में, जहां 2 साल में होने वाली बारिश सिर्फ एक दिन के अंदर बरस चुकी है और अभी भी पानी की निकासी का इंतजाम नहीं हुआ। लोग मुख्तलिफ इलाकों में फंसे हुए हैं और अपने घरों तक महदूद हैं। तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बंद हो चुकी हैं। इस वक्त दुबई में जो कुछ हो रहा है वो सब देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि अगर यही हालात बाकी मुमालिक के साथ हो गया तो फिर क्या बनेगा। अवाम के मुताबिक बारिश का 75 साल रिकॉर्ड टूट गया है। दिन में अंधेरा छा गया, सड़कें डूब गई, रनवे में तालाब और दरिया का मंजर पेश करने लगा। दुबई की मसरूफ तारा शेख ज़ायद को बंद करना पड़ गया। शदीद तरीन ट्रैफिक जैम, चंद किलोमीटर का फासला घंटों में तय होने लगा। दुबई एयरपोर्ट का वन वे डूब गया, जिसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। एयरपोर्ट पर ऐसा लग रहा था जैसे जहाज चल नहीं रहे बल्कि तैर रहे हैं। आइन एयरपोर्ट पर मुसाफिर फंसे रहे। बारिश के बहस मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान जाने के लिए 46 परवाजें मनसूख। नाजरीन, याद रहे दुबई एयरपोर्ट दुनिया के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट में से एक है, जिसको इस होने वाले बारिश की वजह से बंद कर दिया गया है, जहाँ पर पानी इतना ज्यादा है कि ये एयरपोर्ट कम और नदी नाले के बरक्स दरिया का मंजर ज्यादा पेश कर रहा है। अब पानी में जहाज को देख सकते हैं कि ये कैसे चल रहा है। एयरपोर्ट्स की ट्रांसपोर्ट का जमीनी अमला इंतहाई बुरे तरीके से बेयारो मददगार है, जबकि एयरपोर्ट पर जहाज की पार्किंग की जगह तक मौजूद नहीं। और अब दुबई एयरपोर्ट के बंद होने की वजह से लोगों को 18-18 घंटे की फ्लाइट्स लेना पड़ रही हैं, क्योंकि दुबई पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कराने के लिए मिड में वाक़ है। एमिरेट्स के जितने भी जहाज दूसरे मुल्क में गए थे वो इन तूफानी बारिशों की वजह से वापस नहीं आ रहे, बल्कि इन एयरलाइंस ने जानलेवा हादसात से बचने के लिए अपने जहाजों को वहीं पर पार्क कर लिया है। यूं लोगों का करोड़ों अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, मगर कोई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कुदरत के आगे सब बेबस हो चुके हैं। आमतौर पर
अगर दुबई में किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो लोग किसी से लड़ते झगड़ते नहीं बल्कि अपनी गाड़ी वहीं पर छोड़ देते हैं। दुबई पुलिस और सीआईडी आती है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, इंश्योरेंस कंपनीज इन गाड़ियों को उठाकर ले जाती है और जिसका जितना नुकसान होता है वो इसको पे कर दिया जाता है। लेकिन इस कदर बड़ी तादाद में जब पूरा दुबई अंडर वाटर आ चुका है तो ऐसा करना भी मुमकिन नहीं रहा कि सख्त और बदतरीन इमरजेंसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। जबकि पाकिस्तान में आम तौर पर यह होता है कि जब भी सैलाब वगैरह की सूरत हाल होती है, हमारा बेहतरीन नहरी निजाम है, पानी नहर और नदी नालों के जरिए होता हुआ दरियाओं में फिर दरियाओं से समंदर में जा गिरता है। जबकि दुबई में बारिश बहुत कम होती है और ये पूरा एक सहरा है और सहरा के दरमियान किसी तरह एक सैलाबी रैली की सूरत में गुजर रहा है और गाड़ियों को बहाता हुआ अपने साथ ले जा रहा है। इन होने वाली बारिशों से ओमान में तकरीबन 18 अफराद हलाक हो चुके हैं। दुबई से अभी तक किसी भी किस्म की जानी नुकसान की इतला सामने नहीं आई है, मगर हालात दुबई में ओमान से भी बदतर हो चुके हैं। दुबई में बारिशों का सिलसिला 2-3 दिन से जारी है, यहाँ कोई पुरसान हाल नहीं। दुबई में जितने भी बड़े बड़े मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स, हत्ता के लोगों के घरों के पर्सनल सीवरेज का पानी और फुजला बीच सड़कों पर आ चुका है। वैसे तो दुबई में ज्यादातर वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं जहां लोग रहते हैं, मगर जो लोग ग्राउंड फ्लोर्स पर रह रहे हैं इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लोगों के विलाज पानी से भर चुके हैं और इस बारे में यूएई और दुबई के महकमा मौसमियात का ये कहना है इसी तरह के स्पेल वक्फे वक्फे से जारी रहेंगे, यानी दुबई के हालात मजीद बदतर होने वाले हैं। इसीलिए अगर ये कहा जाए कि ये दुबई पर अल्लाह की तरफ से भेजा गया अजाब है तो शायद गलत नहीं होगा। दुबई के हुक्मरान जिन्होंने पूरी दुनिया को एक सहरा यानी जंगल में मंगल बनाकर पूरी दुनिया के लोगों को हर किस्म की जदीद तरीन सहूलियात और एंटरटेनमेंट पॉइंट्स के साथ हर शय तो दे दी, लेकिन हालिया होने वाली बारिशों ने इनकी तरक्की की कली खोल के रख दी, जिसके आगे ये सब कुछ आर्टिफिशियल नजर आता है। इस बात का भी सबूत है कि कुदरत के सामने कोई शय नहीं टिक सकती। वो लोग जिन्होंने अपनी गाड़ियां सड़क पर छोड़कर अपनी जान बचाई हो, तो इन गाड़ियों के मालकान की तरफ से इंश्योरेंस कंपनी को अरबों खरबों डॉलर्स का टीका लगने जा रहा है, क्योंकि आम रूटीन में इंश्योरेंस कंपनियां सालाना की बुनियाद पर लोगों से पैसे ले लेती हैं और इन कंपनियों को बहुत ही कम नुकसान होता है क्योंकि इस किस्म के हादसा बहुत कम होते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा इंसिडेंट है कि मुझे लगता है कि इंश्योरेंस कंपनियां भी दुबई में दिवालिया हो जाएंगी। बाकी हम सब मिलकर दुआ ही कर सकते हैं कि दुबई पे अल्लाह पाक रहम फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।